तुम लोग के एग्जाम चल रहे हैं ना अभी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और लोग आ रहे हैं क्या? निकुंज तुम्हारे साथ एक और एक जो आती थी, वो आएगी? आ तो भाई अब क्लास में। अच्छा, अक्षिता। और आईपीएम वाले नहीं है? सर मैं आपको मैसेज किया था, वो बता देना ना। एक काम करना ना, अभी 7 बजे तक क्लास लूंगा तो उसके बाद 10 मिनट रुक जाना तुम, ठीक है? ठीक है सर। हाँ।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं, कोई आ नहीं रहा है तो। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है, कल देखे थे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। अब जैसे मेरे को दो सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे देते हैं, जैसे एग्जांपल एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक लीनियर इक्वेशन दे दिया मेरे को y इक्वल्स टू -2x प्लस 4, और मेरे पास एक और एक लाइन है, उसका मेरे पास इक्वेशन है, मान लो x-2। ये क्या है, मेरे पास लाइन वन का इक्वेशन है। ये क्या है मेरे पास, लाइन टू का इक्वेशन। अब मेरे को दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा, किसी में भी एक में भी y का वैल्यू पुट कर देता हूँ। जैसे इसमें y का वैल्यू पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, x-2 किसके बराबर हो जाएगा, -2x प्लस 4। ये क्या फाइंड कर रहा हूँ, टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट्स। क्या निकल जाएगा यहाँ से, 3x। 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। अगर x 2 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हेन x = 2। कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो तो y क्या हो जाएगा, 0। x-2। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 - 2 0। 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2, 0 पे, F। है ना। ठीक है, ये मान लो है मेरा लाइन वन, लाइन वन, और ये है मेरा, मान लो लाइन, ये मान लो वन है, ये है 2। टू, मान लो ये है थ्री। ठीक है, सेम वे यहाँ पे ले लो, वन। 2। तो ये दोनों किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 2, 0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये मेरा क्या है, लाइन ऑफ टू। तो इसका पॉइंट। कितना सॉल्यूशन हुआ, इसका कितना सॉल्यूशन हुआ, वन सॉल्यूशन। हाँ। और इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम। पर हाँ, जैसे लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको सॉल्व करके बना सकते हैं, जैसे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कर सकते हैं, वो देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। नहीं, अगर मान लीजिए एक एक लाइन की इक्वेशन हम लोग को क्वाड उसमें दिया लीनियर में और दूसरा क्वाड्रेटिक में दिया, उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ, उसका भी निकाल सकते हैं, जहां पे भी एक्स और वाई है मैं वहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकता हूँ। वो डिपेंड करता है इक्वेशन कैसा है। ओके सर। ठीक है, अब ये हो गया, इसको एक सॉल्यूशन है, इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसका जैसे एग्जांपल ले लो, एक लाइन है y = -2x प्लस 4। ये मान लो मेरी लाइन वन, और एक लाइन मान लो y = -2x प्लस 1 है। अब देखो, जैसे दोनों को मैं इक्वेट करता हूँ टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट्स।
मैं क्या कर दिया, दोनों का वैल्यू वाई है, दोनों वाई को मैं इक्वेट कर दिया। तो -2x प्लस वन किसके बराबर है? माइनस माइनस टू टू एक्स एक्स प्लस फोर। प्लस फोर कुछ मिल ही नहीं रहा है। वन यस। इक्वल्स टू फोर मिल जा रहा है, वन नॉट इक्वल्स टू फोर है। मतलब क्या यस। होता है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मैं नहीं नहीं निकाल है। सकता। 0 पॉइंट ऑफ। ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये है मान लो वन, रियल सॉल्यूशन है। 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो लाइन वन में अगर जब मैं x को 2 पुट करता हूं, ये मेरा है लाइन 2। जब मैं x को 2 पुट करता हूं तो y कितना हो जाता है? 0। तो एक पॉइंट ये मिल गया मेरे को, है ना। और जब मेरा y 0 है, अब जब मेरा x 0 है, x को मैं जब 0 पुट किया तो y कितना मिलेगा? 4 मिल जाएगा। तो एक पॉइंट क्या मिल गया मेरे को? 0,4। और एक पॉइंट क्या मिल गया मेरे को? 2,0। इसको तो ज्वाइन मतलब कर एक, देंगे। अच्छा, एक बार एक्स को 0 रखेंगे और एक बार वाई को 0 रखेंगे। हाँ, तो उससे उससे मेरे को 2 पॉइंट मिल गए ना। अब 2 पॉइंट मिल गए तो मैं लाइन बना सकता हूँ। यस। ये क्या हो गया मेरा? लाइन वन हो गया। सेम वे अब मेरे को लाइन टू निकालना है। लाइन टू कैसे निकालूंगा मैं? एक बार मैं क्या करता हूँ, एक्स को 0, वापस मैं एक बार एक्स को 0 पुट कर देता हूँ। एक्स जब 0 हुआ तो वाई का वैल्यू कितना है? 1। एक्स जब 0 है तो वाई कितना है? 1। अब जब मैं वाई को 0 पुट किया, अब जब वाई को 0 पुट किया तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। यस। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? लाइन टू बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, इनके कोई सॉल्यूशन है क्या? नहीं है। नो सॉल्यूशन। और ये लाइंस को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। यस। और इसमें पहला वाला जिसका एक सॉल्यूशन निकल गया था, जहां पे भी हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। सर तो हर लाइन के लिए अलग अलग पॉइंट पे रखेंगे, जैसे कि जो पहली लाइन खींचे उसमें क्या बोलते हैं, एक्स में रखेंगे, उसके बाद दूसरे पॉइंट में भी रखेंगे दूसरी लाइन के लिए। मैं देखो, मैं पहले क्या किया, फर्स्ट लाइन का पॉइंट निकाल लिया। मैं पॉइंट कैसे निकाला, एक बार एक्स को 0 पुट किया तो मेरे को हाँ। वाई क्या मिला? 4 मिला, है ना। हाँ। फिर मेरे को एक और एक पॉइंट चाहिए बनाने के लिए, तो मैं क्या कर दिया, वाई को 0 पुट कर दिया। तो एक्स कितना मिला? 2। ये मेरा क्या बन गया? लाइन वन बन गया। सेम वे में लाइन, एक बार। एक सेकेंड। हाँ, वाई को 0 0 -2x+4। हाँ ठीक है। ठीक है। सेम वे में क्या किया, लाइन टू में एक बार एक्स 0 पुट किया तो वाई कितना मिला मेरे को? कितना वन। मिला? 1 मिला। ठीक है। और एक बार मैं एक्स को 0 पुट किया तो वाई कितना मिला मेरे को? 1 मिला। 1। हाँ। ऐसे ही मैं निकाला। तो दोनों लाइन कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। नहीं। मतलब क्या है, दोनों लाइन पैरेलल लाइन है। यस। इनका कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या? नहीं नो मिलेगा। सर। तो ऐसे लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। जहां पे भी मैं सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा हूं उसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। सिस्टम। ठीक है। लिख रहे हो ये? लास्ट लिख रहे हो क्या? तो यस सर, लिख रहा था। हाँ ठीक।
सर हो गया। एक बार वो जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, दो इक्वेशन बना के, हाँ। उसमें साइन में एक बार प्रॉब्लम होती है, क्या बता दीजिए ना। कौन वो सा कौन मतलब सा? लीनियर इक्वेशन जो दो नहीं बनाते, 2x + 5 = 43x -30 ऐसे करके, तो उसमें जो हाँ, साइन चेंज नहीं करनी पड़ती बहुत बार। साइन चेंज करना पड़ता है जैसे। मतलब देखो इसको जैसे सॉल्व। इसमें अभी वो मैं वो बताऊंगा। देखो जैसे इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था, इसमें कोई डाउट है? नो वाई का सर। वैल्यू, वो मैं वो भी चीज बताऊंगा जो तुम बोल रहे हो। ठीक है, कल जैसा जो यस। क्वेश्चन कर रहे थे वही बोल रहे हो ना, वैसा टाइप। हाँ, जैसे दो इक्वेशन आता है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। हाँ ठीक है ना, मैं बताऊंगा। ठीक है, अब लास्ट एक आता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या? दोनों लाइन सिमिलर है एक दूसरे के। जैसे एक लाइन का इक्वेशन मान लो, y इज इक्वल टू -2x + 4। ये मेरा क्या है? लाइन वन। और एक लाइन मान लो मेरा है 2y = -4x + 8। ये क्या है मेरा? लाइन टू है। अब एक चीज देखोगे, जो लाइन वन है लाइन टू दोनों सिमिलर ही तो है। लाइन टू में अगर मैं टू से डिवाइड कर दिया, देखो डिवाइडिंग बाय टू, तो ये भी क्या बन जाएगा मेरा? y इज इक्वल टू -2x + 4। हाँ, हेलो। क्या हो गया भाई? कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो दोनों लाइन सेम है ना? तो एक के ऊपर दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ होगा? कुछ नहीं होगा, दोनों लाइन क्योंकि सेम है। मतलब अगर ये मेरा लाइन वन है, तो लाइन टू भी क्या होगा? यही मेरा लाइन टू भी होगा, क्योंकि दोनों सेम ही इक्वेशन है। ये समझ मेरा नहीं लाइन आई। टू भी यही होगा। एक बार स्टार्टिंग से बताइए ना, कंफ्यूजन। हाँ एक मिनट, देखो क्या लिया मैं लाइन वन को लिया y इज इक्वल टू -2x + 4। ठीक है, लाइन टू को क्या लिया मैं? 2y इज इक्वल टू -4x + 8। अब देखो, अगर मैं लाइन टू को टू से डिवाइड करता हूँ दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा? y = -2x + 4। इसी के बराबर है, लाइन वन ही है ये, है यस ना? सर। मतलब इन दोनों का जो पॉइंट्स निकलेगा वो सेम ही निकलेगा। हाँ। तो ये इस लाइन को क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। हाँ। कोइंसिडेंट लाइन। अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कई सारे सॉल्यूशन है ना, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, कई सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इस केस में क्या होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, गिन नहीं सकते हम लोग। और देखो, जहां पे भी हम लोग सॉल्यूशन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम। जहां पे हम लोग सॉल्यूशन बिल्कुल ही नहीं निकाल सकते उसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब यहाँ पे भी भले ही बहुत सारे सॉल्यूशन है, पर हम लोग सॉल्यूशन तो निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या होता है मेरा? कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, ये समझ में आया ना? ये लाइन एक दूसरे को, दोनों लाइन सेम ही है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कई सारे हो जाएंगे, है ना? तो यस मैं गिन सर। नहीं सकता कि कितने सॉल्यूशन होंगे। इन्फिनाइट हो। इनफाइनाइट होंगे, गिन नहीं सकता। और जहां पे भी हम लोग सॉल्यूशन पर सॉल्यूशंस तो हैं इसके, भले ही कई सारे हैं लेकिन सॉल्यूशंस तो हैं। जहां पे भी सॉल्यूशंस होते हैं उसको क्या बोलता हूं मैं? कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट। और जहां पे भी हम लोग सॉल्यूशन बिल्कुल ही नहीं निकाल सकते, एक भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, उसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, इसके इक्वल टू सॉल्यूशन करके? कई सारे होंगे ना, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, हम तो लोग गिन नहीं तब भी सकते। तब भी कैसे निकलेंगे, एक दो भी अगर निकालने हैं तो? हाँ तो बता रहा हूँ ना वो, ये लिख लिए थे।
हाँ फिर। ठीक है, अब देखो एक टेबल बनाता हूँ, जो क्वेश्चंस आते हैं ना इसके वो बता देता हूँ। जैसे जनरलाइज कर देता हूँ, जनरलाइज। दो दो लाइन के इक्वेशन दिए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। ये क्या है मेरा, मान लो लाइन 1 है। फिर एक लाइन मान लो a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। ये क्या है मेरा, लाइन 2। ठीक है। अब देखो, अब मेरे से कोई बोलता है कि अगर, यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई बोलेगा मान लो सिस्टम, इधर लिख लेता हूँ कंडीशन, इधर लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। देखो सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, एक तो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। कंसिस्टेंट सिस्टम कब कब होता है, एक बार जब इंटरसेक्टिंग लाइन है तब होता है, और एक बार तो कब होता है, जब मेरे पास कोइंसिडेंट लाइन हो, है ना। उन दोनों केस में ही मैं निकाल सकता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है। अब जैसे यूनिक सॉल्यूशन होता है, जब मैं खाली एक ही सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, यूनिक सॉल्यूशन या फिर सिंगल सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। तो उसका कंडीशन क्या होता है, a1/a2 किसके बराबर नहीं होना चाहिए, b1/b2 के। और इसका लाइन टाइप क्या होता है, ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। जहां पे खाली एक ही सॉल्यूशन निकलता है वो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कंसिस्टेंट सिस्टम एक बार कब होता है, एक बार कब होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। यस सर। ये कब होता है, जब कौन सी लाइंस होती इन्फिनाइट। है, कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंट लाइन। और इसका सॉल्यूशन कितना होता है, इन्फिनाइट इनफाइनाइटली, सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और इसका कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 =c1/c2। तो ये क्या क्या रहता है बता देना, A1 B1 और C1। a1 क्या है, देखो पहला लाइन में जो x का कोफिशिएंट है ना, है ना। जैसे मान लो लाइन मेरा कुछ ऐसे रहता, 2x + 4y + 6 = 0। तो इसमें मेरा a1 क्या रहता, a1 का वैल्यू x का कोफिशिएंट, b1 का वैल्यू क्या होता, y का कोफिशिएंट, और c1 का वैल्यू क्या होता जो कांस्टेंट टर्म है। अब समझ आया, a1 b1 c1 क्या है। अब देखो लास्ट क्या होता है, दो कंसिस्टेंट सिस्टम होते हैं, लास्ट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब हम लोग कुछ सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते हैं। ये कब होता है, नो सॉल्यूशन के केस में। और नो सॉल्यूशन कब होता है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। और इसका कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये लिख लो इसको, फिर क्वेश्चन से देखेंगे तब समझ आएगा।
अरे एबीसी का आप क्या बताए? हाँ क्या बोले? आप एबीसी का क्या बताया था, समझ नहीं आया। देखो जैसे लाइन है मेरा यहाँ पे दिया, लाइन दिया जैसे 2x + 4y + 6 = 0 है, ठीक है। यस तो सर। x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है मेरा a, y का जो हाँ। कोफिशिएंट है वो क्या है मेरा b, 4। और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है मेरा c। अच्छा। ठीक है। तो कंसिस्टेंट में कांस्टेंट रहेगा ही नहीं। कंसिस्टेंट में क्या कांस्टेंट? कुछ है ही नहीं। उसका कोई कंडीशन नहीं है, उसमें बस यही रहना चाहिए कि क्या होना चाहिए, a1/a2 ≠ b1/b2। C1 यस C2 का सर। कोई केस ही नहीं है उसमें। ये लिख लिए? 2 मिनट। हाँ ठीक। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ भाई आते हैं क्वेश्चन इसके। तुमको ये कंडीशन याद रखनी है। ये तो याद रख लोगे ना, कंसिस्टेंट कब बोलते हैं? जब भी हम लोग सॉल्यूशन हाँ। निकाल सकते हैं तो क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब बोलते हैं, जब कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। बस ये कंडीशन याद रखना चाहिए, कंडीशन याद रख लो। सर जैसे क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला में होता है ए एक्स इक्वल टू ए बी सी की वैल्यू निकालते थे, वही जो उसके साथ कांस्टेंट रहता है वैसे ही है। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो निकालने का अलग वे है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था? क्वाड्रेटिक ए इक्वेशन होता एक्स था ए ए एक्स एक्स स्क्वायर 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 प्लस बी प्लस एक्स बी प्लस सी एक्स प्लस सी। इसमें एक्स इक्वल का टू वैल्यू 0। कैसे निकालते थे? माइनस माइनस बी बी प्लस प्लस माइनस माइनस अंडर अंडर रूट रूट बी स्क्वायर बी माइनस स्क्वायर फोर ए सी माइनस 4ac अपॉन बाई 2 ए। 2 है। तो इसमें तो इसमें ऐसे तो निकालते हैं सॉल्यूशन। तब भी इसमें कोई वैल्यू रहती थी उसको लेते थे ना, एक्स के साथ है जो उसको ए ले लेते थे, जो इधर बी हाँ एक्स एक्स है स्क्वायर के साथ है जो ए ले लेते हैं, एक्स हाँ का वैसे ही। कोफिशिएंट बी मानते हैं, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। कौन वैसे ही इसमें भी हाँ वैसे इसमें भी है। इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है। वाई का कोफिशिएंट क्या है, बी। और बी। सी क्या है मेरा, कांस्टेंट पार्ट। यस। हो गया। ठीक है, क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे आते यस हैं। सर, मैं आपसे वो पूछा था कि जैसे कि कोई इक्वेशन है 4x + 5 = 20, और दूसरा इक्वेशन है 3x + 7 = 19, तो वो दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए? देखो जैसे कुछ दिया है, मान लो x + 3y = 10 दिया है, ठीक है। और दिया है 3x + 4y किसके बराबर दिया, 20, ठीक है। यस। तो इसमें ऐसा किया करो कि एक कोई कोफिशिएंट को एलिमिनेट कर लो, जैसे मान लो मेरे को x को एलिमिनेट करना है, ठीक है।
तो एक हाँ इक्वेशन में क्या है मेरा 3x है, तो मैं क्या करता हूँ हाँ इस इक्वेशन को भी क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया हाँ ये, थ्री थ्री एक्स एक्स प्लस 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 नाइन नाइन वाई वाई किसके इक्वल टू बराबर, 30। 30। 30। अब क्या किया, दोनों को माइनस कर दिया, माइनस किया तो क्या 3x से 3x कैंसिल हो गया, किसके -5 y किसके बराबर हो गया, माइनस टेन। -10 के। तो y का वैल्यू कितना हो गया, 2। टू। अब y2 मिल गया, कोई भी एक इक्वेशन में रख लो। x एक्स प्लस फोर हो थ्री वाई जाएगा। टेन x + 3y10 दिया है, तो y2 रखा, कितना हो गया, x का वैल्यू 10 - 6 कितना हो फोर। गया, 4। कैसे मतलब एक इक्वेशन को एलिमिनेट करना हाँ, कैसे है भी एक। करके एक कोई वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, x को भी एलिमिनेट कर सकते हो, y को भी एलिमिनेट कर सकते हो, और फिर ठीक है। एक मेथड और रहता है ना, जैसे कि एक्स प्लस 3 वाई इक्वल टू 10 दिया है, तो 10 हाँ तो माइनस या वाई। फिर हाँ वो भी कर सकते हो, जैसे दूसरा मेथड जो बोल रहे हो तुम, है ना, ये इक्वेशन है जैसे x + 3y 10 के बराबर है, ठीक है। दूसरा हाँ में लाइन मेरे पास क्या था, 3x + 4y किसके बराबर है, 20 के बराबर है। 20 के। अब मैं यहां से x का वैल्यू निकाल लेता हूँ, x क्या हो गया, 10 - 10 वाई/3। 3y। हाँ तो इसको यहाँ पे पुट कर दिया मैं, 3 टाइम्स ऑफ 10 - 3y प्लस 4y 4 वाई किसके बराबर हो गया, 20 20। कितना हो गया, 30 - माइनस 9y 9 4y प्लस किसके बराबर है, 20। 20। यहां से भी क्या मिला, -5y किसके बराबर है, -10। y कितना निकल हाँ गया, 2। 2। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, हाँ सब्स्टिट्यूशन। ट्यूशन। और इसको एलिमिनेशन मेथड। हाँ, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। फिर उस टाइम 9 पे 4 मेथड पढ़े थे, और कोई फिर दो था। और दो होते हैं, वो सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ वही सब तो इजी था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन सबसे इजी तो एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन दोनों को एलिमिनेट कर दो। सब्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। हाँ उसमें क्या बोलते हैं, वैल्यू ऐसी आ जाती है, फिर काटने फिरने में हाँ, दिक्कत। मतलब ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ता है। हम्म। ठीक है, क्वेश्चन तो देखें आप। यस सर। थैंक यू सर। क्वेश्चन, इफ 3x + 2y = 11 and kx + 4y = 22 are coincident line, find the value of k। कोइंसिडेंट लाइन का क्या केस होता है, कोइंसिडेंट लाइन कब होता है, जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। और उसका यस क्या सर। केस होता है, a1/a2 इक्वल्स टू इक्वल टू बी b1/b2 वन बाई इक्वल्स बी टू टू बट सी वन बाई सी c1/c2। वन। हाँ, इसको एक बार खुद से करोगे। यस सर।
12 है क्या? नहीं भाई, 12 तो नहीं है। 12 का आधा है। हाँ 6 आया फिर पहले। 6 है। हाँ। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ, ये है। देखो, पहला लाइन क्या हो गया मेरा, 3x + 2y -11 = 0। और दूसरा लाइन क्या हो गया मेरा, kx + 4y -22 = 0। a1 का वैल्यू क्या होता है, x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, 3। b1 का वैल्यू क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, के 2। और तो c1 वाई क्या का है, -11। -11 सेकेंड केस में a2 का वैल्यू क्या है, k। के b2 का वैल्यू क्या है मेरे पास, 4 4। और c2 का वैल्यू क्या है, -22। -22। अब इसका केस क्या होता है फॉर कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का क्या रहता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यस A1 इनफाइनाइटली बाई मैनी ए सॉल्यूशन में तीनों इक्वल। A1। यस। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। किन्हीं दोनों को इक्वेट कर लो, मैं a1/a2 = b1/b2 इक्वेट कर लेता हूँ। a1/a2 यस कितना है, 3/k। के b1/b2 कितना है, B1 टू बाई B2 अपॉन है टू अपॉन टू फोर था अपॉन ना। फोर यस 4। ये 4 था, ये क्या था, 2/4। क्या हो गया ये, 1/2। 2 तो यहाँ से k का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 6। 6। और सर तीनों को मिला के सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? तीनों को जैसे मेरा मिला के तो नहीं सॉल्व करना, देखो जैसे मैं क्या किया, ए मैं वन बाई ए अटक टू गया था को इसी बी का। b1/b2 से इक्वेट कर लिया, ठीक है। तुम क्या कर सकते हाँ थे, a1/a2 को c1/c2 से भी इक्वेट कर सकते थे, मेरे को k चाहिए ना। तो या फिर ऐसे भी हाँ। कर सकते हो, a1/a2 किसके बराबर है, c1/c2 के। सर मैं तीनों से कर लिया था इसलिए मेरा नहीं आ रहा था। वन बाई हाँ, टू आ मतलब रहा था किन्हीं एक्स्ट्रा। दोनों से कर लो ना, तीनों से कैसे करोगे। हम्म। जैसे a1/a2 क्या है, 3/k, c1/c2 क्या है, -11/-22। 22 वन यहाँ बाई क्या हो टू गया, 1/2। के का 6 वैल्यू आ यहाँ से जाएगा। भी क्या निकला, 6। 6 यस ठीक है, सर। किन्हीं भी दोनों से इक्वेट कर लो। ओके सर। इसका एक और कर लो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इक्वेशन 2x + 6y - 1 एंड 4x + ky - 3 = 0, ये भी क्या है, =0 आर पैरेलल। यस। ठीक है, इसको करो। सर k = 12 है क्या? हाँ, k = 12। ठीक है, हो गया ना ये? यस सर। ठीक है, अब मैं ना एक ग्रुप में पीडीएफ भेज रहा हूँ तुम लोग के, उसके ओके क्वेश्चंस सर। करेंगे। ठीक है सर। हाँ, PDF
भेज दिया हूँ, देखो आया तुम लोग के में। पीडीएफ मिल गया ना? बोलो भाई, आ गया ना पीडीएफ? यस सर, मिली। हाँ ठीक है। ठीक है, दिख रहा है ना? यस सर। क्वेश्चन टू है, क्वेश्चन वन। देखो एक होता है ना रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है? रिमाइंडर थ्योरम बता रहा हूँ क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम। देखो कोई भी पोलिनोमियल है, ये इसको क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। कोई भी हायर डिग्री इक्वेशन क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल, है ना? यस सर। तो कोई भी पोलिनोमियल है, जब उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, व्हेन वी डिवाइड अ पोलिनोमियल, मान लो इसको डिनोट कर रहा हूँ पी एक्स बाई एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। देखो इसका मतलब क्या है ना, देखो कोई भी पहले पोलिनोमियल है, जैसे इस क्वेश्चन में पोलिनोमियल क्या है? 2x² प्लस kx+3। मैं उसको किससे डिवाइड कर रहा हूँ? x+1 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहला मेरा क्या काम है? मेरे को क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेना है। क्या करना है मेरे को? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। x+1 है ना, जिससे भी डिवाइड कर रहा हूँ ना, उसको 0 से इक्वेट कर लो। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1। ये समझ में आया? मैं बोल रहा हूं, जिसको भी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? x+1 से। तो उसका सबसे पहले क्या काम करना है? क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 0 से इक्वेट कर लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या आ गया? -1। तो मेरे को क्या यस सर। निकालना है? मेरा p ऑफ x क्या दिया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? p ऑफ x क्या है? 2x² प्लस kx+3। तो मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ k, या फिर रिमाइंडर बोल लो इसको। ये किसका वैल्यू हो जाएगा? p ऑफ -1। p ऑफ -1 का मेरा क्या वैल्यू हो जाएगा? 2 × 1 प्लस -k+3। p ऑफ-1 मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टू 2 -1 का स्क्वायर प्लस k माइनस टाइम्स ऑफ -1 प्लस प्लस 3। 3। आप देखो, ये x+1 फैक्टर है इसका। फैक्टर मतलब क्या है? कंप्लीटली इसको क्या कर रहा है? डिवाइड उसको कर, डिवाइड कर रहा है। डिवाइड। मतलब p-1 किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। हाँ। क्योंकि वो क्या कर रहा है? कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या हो गया? 2 - k+3।
किसके बराबर है, 0 के। तो के का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 5। 5। ये होता है रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं, इसमें किससे डिवाइड कर रहे थे, x+1 से। तो +1। हम लोग को क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, 0 से इक्वेट कर लेते हैं। तो x सर का ये वैल्यू क्या आ क्वेश्चन गया। हाँ, ये क्वेश्चन हमेशा ही रहता है लगता है, क्वेश्चन ये वाला फैक्टर वाला। सेक्टर। फैक्टर वाले क्वेश्चन हर बार एक ना एक रहता ही है लगता है पेपर में। हाँ हाँ, मतलब रहते ही हैं भाई, इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है। अब देखो, फैक्टर मतलब क्या हो रहा है कि कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। जैसे कोई नंबर रहता, जैसे 4/2 रहता, मतलब 4 एक नंबर रहता, उसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है, 2 2 4। रिमाइंडर क्या यस। आता है, 0 आता है। 0। अब यहाँ पे P(-1) मेरा क्या था, रिमाइंडर था। तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि क्या कर रहा है, वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो यहां से मैं क्या किया, के का वैल्यू निकाल लिया। यस लिख सर, रहे एक थे क्या सेकंड वो। रुके, हाँ लिख रहा था। हाँ सर जैसे कि मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो, हाँ, बाइनोमियल मतलब मोनोमियल। जिसमें दो दो टर्म हो, कि दो हाँ, और दो से ज्यादा। 2 या 2 से ज्यादा। और ट्राइनोमियल भी होता है क्या? हाँ, वो और ज्यादा होता है। 3 टर्म की उससे भी ज्यादा। देखो, मोनोमियल क्या होता है, जिसमें जैसे ऐसा टर्म हो गया, 3x वाला कुछ दे दिया जिसमें एक ही वेरिएबल दिया हो, है ना, थ्री हाँ। एक्स प्लस फाइव दे दिया हो। ठीक है। 3x+y अब मतलब तुम्हारा, मोनोमियल। हाँ, 3x+y। अब बाइनोमियल तुम्हारा क्या होता है, बाइनोमियल ऐसा टाइप का हो गया, जैसे क्या हो गया, x+x² - 3x हो गया, है ना। अच्छा। हेलो। हाँ। यस सर। और ट्राइनोमियल मतलब क्या आते हैं, मेनली मेनली 3 टर्म्स आते हैं ट्राइनोमियल। जैसा ऐसा कुछ दे दिया, 5x - 2y + 4z। तो जहां पे भी मेरे पास 3 टर्म्स आ रहे हैं, वो क्या हो गया, ट्राइनोमियल। सर बाइनोमियल। 3 टर्म बार बार सेम भी हो जाएगा तब भी वो ट्राइनोमियल कहलाएगा, जैसे 3x + 4x - 8y 8x, तो ये होगा। जैसे रुको बता दे रहा हूँ, ये है, जैसे मान लो मोनोमियल। मोनोमियल मोनोमियल मतलब क्या होता है, कोई भी जिसका एक टर्म रहता है। जैसे मान यस। लो 3x²। ठीक है। अब फिर मान लो बाइनोमियल। बाइनोमियल होता है जिसका 2 टर्म होता है। 2 टर्म ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो 2x + 7 हो गया, या फिर मान लो 5x² - 8x हो गया। फिर एक लास्ट आता है मेरा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें 3 टर्म होता है। 3 टर्म मतलब ऐसा ले लो इसको, 3z² - 8z - 1, 3 टर्म है इसमें। या फिर ऐसा मतलब कुछ ले लो, 5x मतलब प्लस। हाँ, दो अलग अलग मतलब, दो इंडिविजुअल टर्म होने चाहिए, मतलब अलग से हाँ, एक्स वाई के। बाइनोमियल मतलब कोई भी कुछ भी होना चाहिए, 2 टर्म रहना चाहिए, है ना। तो एट ट्राइनोमियल। एट जैसे एट हाँ, प्लस सेवन है, वो एक ही टर्म होगा कि दो कहलाएगा? 8 + 7, ये तो तुम्हारा कुल मिला के 15 ही बन गया ना, तो वो क्या होगा, वो तो हाँ। मोनोमियल ही होगा। अच्छा। और एट अगर एक्स ऐसा कुछ प्लस दे देता, अगर 8x + 7 कुछ दे देता, वो मेरा क्या हो जाता, बाइनोमियल हो जाता, और क्योंकि जैसे दो कि अलग एट अलग एक्स टर्म है ना। और जैसे मान लीजिए 8x + 7x दे देगा, वो भी तो 15x बन जाएगा, तो एक हाँ, ही वो टर्म भी मेरा कहलाएगा। फिर मोनोमियल होगा, क्योंकि एक ही टर्म बन रहा है ना। और 3x² + 3x, तो ये बाइनोमियल कहलाएगा, दो टर्म है हाँ, ये अलग बाइनोमियल अलग। होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टर्म है। और पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल, भाई, मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल बेसिकली जो तुम्हारा टर्म से रिलेटेड होता है। ठीक है। हाँ। पॉलिनोमियल क्या होता है, जो तुम्हारा पावर। जैसे पावर पावर रहता है। जैसे कभी कभार हाईएस्ट डिग्री 0 रहता है। ठीक है। तो रुक जाओ, बता रहा हूँ। पोली पोलिनोमियल। देखो, पोलिनोमियल कई टाइप के होते हैं। एक तो होता है खाली मेरा कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। जिसमें जीरो कांस्टेंट, पावर है। उसका पावर क्या पावर होता है, एक्स का 1 1 पावर 1 होगा। क्या होता है, 0 होता है। जैसे जीरो क्या होगा नंबर हो तो गया, 9 हो गया।
टू हो गया, थ्री हो गया। पर यहाँ पे जीरो एक्स का कैसे, क्या वन? पावर? हाँ। पर वन होगा क्या? अच्छा, एक्स का पावर। हाँ हाँ। हाँ, एक्स का पावर बोल रहा हूँ ना। तो एक्स का पावर जीरो क्या होता है? वन। यहाँ पे कुछ नहीं है, वन ही मतलब होता क्या, है। एक्स का पावर जीरो। एक्स का पावर जीरो। फिर उसके बाद क्या होता है? लीनियर होता है। लीनियर में क्या होता है? एक्स का वन। हाईएस्ट पावर क्या होता है? वन होता है। जैसे हो गया एक्स प्लस वन कुछ हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है? क्वाड्रेटिक आता है। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर क्या होता है? टू। टू होता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। फिर उसके बाद क्या आता है तुम्हारा? क्यूबिक आता है। थ्री होगा इसमें। क्यूबिक का क्या होता है? थ्री होता है। ये हो गया एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। तो ये जो रिमाइंडर थ्योरम में सारे पॉलिनोमियल में लगता है ना? हाँ, रिमाइंडर थ्योरम सारे पॉलिनोमियल में लगते हैं। तो एक सेकंड लिख रहा हूँ तो। ये हाँ। तो जैसे मैथ्स का सिलेबस है वो एक डेढ़ महीना में हो जाएगा। एक देर भाई, वो तो डिपेंड करता है ना, जिस हिसाब से अभी तुम लोग का क्लासेस लगाए हैं उस हिसाब से डिपेंड करता है। वो नहीं, मेरे को जैसे अभी कि तक वही, मेरे को अभी वो क्लियर नहीं हुआ है ना कि तुम लोग को कितना क्लासेस देंगे। अप्रॉक्स हफ्ते में 2 दिन हायर मैथ्स का मिल जाएगा, और हाँ, दा- मतलब वही 2 या 3 दिन तो चाहिए भाई, मतलब 3 दिन तो चाहिए। और वो भी मतलब 1 आवर बहुत कम होता है ना? इस सब ये वन दिवाली के आवर बाद स्कूल खुलेगी ना, तो मैं बोल के सर को एक बार, वो जो आपको अगर 3 के बाद आते बनेगा, 3:30 या 3 o'clock। योगा भाई, टाइमिंग ना, असली में टाइमिंग मैं नहीं डिसाइड करता हूँ, टाइमिंग नहीं मतलब आपकी। पॉसिबल रहता है उधर से आना। हाँ हाँ, मतलब मेरा अगर यहाँ पे क्लास नहीं रहा तो मे बी, वो तो डिपेंड कर रहा है ना कि मैम जो डिसाइड कर रही हो। नहीं, नॉर्मली पर सिलेबस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा मैथ्स का? वो मैं एक बार तुमको पूछ लेता हूँ मैं कि कितने क्लासेस देंगे, मैं उस हिसाब से बता पाऊंगा। ओके सर, इंग्लिश क्या है, हम लोग ना वहाँ पे आखिरी मोमेंट में कर भी सकते हैं। मैथ्स मतलब पूरा साल पढ़ने की जरूरत है ना, हमारे लिए तो मैथ्स वही में दो क्या ही है, है। वो प्रैक्टिस चाहिए ना। हाँ, इंग्लिश क्या है मतलब वो तो आखिरी में 2 महीने में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करने वाला चीज है। इंग्लिश मतलब खिंचा सकता है आखिरी में, पर मैथ्स मतलब पूरा साल भर ही पढ़ना पड़ता है। हाँ, फिर वो, मैं वो भी है ना, मैथ्स छूटा तो भुला जाता है पूरा। हाँ सर, आप पढ़ा दो फिर ऐसे ही थोड़ा फिर चांस रहेगा निकलने का। हैं? अभी तक तो लगा था मैथ्स कुछ आता ही नहीं है। भाई ये सब तो मेरे ख्याल से, ये था मेरे ख्याल से नाइन्थ या टेंथ में था ये, हाँ ये रिमाइंडर था, थ्योरम। ये था ना। तुम लोग तो सीबीएसई बोर्ड वाले हो ना? ISC। आईसीएससी? हाँ। आईसीएससी में तो और पहले पढ़े होगे। नहीं, 9th में था सर। अच्छा, नाइन्थ में थे। चलो अब इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, फिर क्लास खत्म करते हैं और वो तुम्हारा डाउट बता देता हूँ, ठीक है? यस सर। ये वाला कर लो। सर क्वेश्चन टू का आंसर ऑप्शन सी है क्या? क्वेश्चन टू का आंसर क्या है? ये है, नहीं, डी है। गलत किए हो। देखो क्या दिया है मेरे पास, पी एक्स पर पोलिनोमियल दिया है। पर एक हाँ सेकंड बस सॉल्व कर। हाँ, ठीक।
ऑप्शन डी है क्या? हाँ ऑप्शन डी है। यस सर, आगे। आया अक्षिता? तुम माइनस साइन कहीं में गड़बड़ कर रहे हो? नहीं आया सर। हाँ नहीं आया, रुको बता दो। पी एक्स क्या है मेरा? 4x³ -3x² +2x-4। पहला मेरा क्या काम है? क्रिटिकल पॉइंट निकालना। जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं उसको जीरो के इक्वेट कर दो। क्रिटिकल पॉइंट। x +4 = 0, तो x का वैल्यू क्या हो गया? -4। तो यहाँ पे -4 रख दिया रिमाइंडर के लिए। 4 टाइम्स ऑफ -4 का क्यूब -3 टाइम्स ऑफ -4 का स्क्वायर +2 टाइम्स ऑफ -4। ये हो गया -4। -4 का क्यूब कितना होता है? 64। 64 इंटू 64 4 कितना होता है? माइनस प्लस टू टू वन हंड्रेड सिक्स सिक्स अब ये कितना हो गया? 4 का स्क्वायर कितना हो गया? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 16 हो गया। +16 16 माइनस इंटू -48। -40 ये क्या हो गया? +2 इंटू -4 -8। -8 और ये क्या हो गया मेरे पास? -4। -4 कितना हो गया ये? -56 -60 माइनस -216 -60। कितना हो गया ये? 60। कुछ गलत क्यों गया? सर 256 होगा ये जो 4 × फोर -4। 16 64। अच्छा हाँ, ये 256 है ना। यस। 256। तो ये कितना हो गया? माइनस -3 1। 316। ठीक है। अब वो तुम्हारा डाउट बता दो। यस सर, भेजो आपको की है। है मेरे पास, एक मिनट ना। आ गया। देखो पहले वो जो तुम वो भेजे हो ना, क्या बोलते हैं, ये मैं स्क्रीन रेक्टेंगल शेयर वाला। कर देता हूँ। हाँ। रेक्टेंगल वाला मैं रेक्टेंगल वाला बता देता हूँ, ठीक है। यस सर। ठीक है। जूम में बता दे। यस सर, आवाज आ रही? हाँ ठीक है। देखो इसमें क्या दिया है मेरे को। एक सर्कल के अंदर मेरे पास एक रेक्टेंगल है। वो क्या है? सर्कल के अंदर है ना। ये है हाँ, सर्कल। इसके अंदर क्या बना है? एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। हाँ हाँ। अब ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये सर्कल का रेडियस कितना है? रेडियस कितना 5 दिया है? 5 फाइव सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 10 डायमीटर सेंटीमीटर 2r। कितना हो जाएगा? 10 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। डायमीटर क्या होता है? जो भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट को टच कर रहा है ना। हम्म। मतलब ये दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर लूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा? 10 डायमीटर। सेंटीमीटर। डायमीटर ये कितना है मेरे पास? 10 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है? यस सर, अब देखो, ये कर ये लिया मेरे था। पास हाँ यहाँ तक करा था बस, मैं उसके बाद समझ हाँ। अब गया। देखो रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री। ये भी कितना है मेरे पास? 90 डिग्री। अब मेरे को क्वेश्चन में देखो एक और एक चीज दिया है। वन ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर लॉन्ग यस सर। दिया है ना। तो मैं मान लेता हूँ ये है मेरे पास 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। अब मैं देखो ये साइड नहीं पता, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ? x सेंटीमीटर मान लेता हूँ। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी डी। अब ए बी सी डी क्या है? ए बी सी क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल हाइपोटेनस तो हाँ, राइट एंगल तो एंगल में क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
बेस स्क्वायर। तो 6 हाइपोटेनस आएगा। 100 इक्वल्स टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 64। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 6। 6। यहाँ डायरेक्टली 6 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या बोल रहा है, जो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द रेक्टेंगल। अब मैं जो रेक्टेंगल का ना मिड पॉइंट ज्वाइन करके क्या बना रहा हूँ, एक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, ये बन गया मेरा दूसरा पेन पेन पेन। उसका क्या ज्वाइन करके लिखा था सर? वो रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके अच्छा। क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, अब देखो इसका ना हम्म। एक थ्योरम होता है कि अगर रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके हम लोग कुछ बना रहे हैं ना, ठीक है, हाँ। रेक्टेंगल मिड पॉइंट ज्वाइन करके, है ना, जब भी रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके कुछ बनाते हैं हम लोग, तो हमेशा क्या बनता है, रम्बस बनता है। अच्छा, इसका मतलब ये डायगोनल्स जो क्या? बन रहा है, हाँ, इसका डायगोनल्स में राइट एंगल ट्रायंगल हो, फिर वो ऐसा कुछ है ये क्या, क्या होता है बाइसेक्ट? मेरा, ये रम्बस होता है। ठीक है, रम्बस कब बनता है, जब मैं रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो मेरा क्या बनता है, रम्बस। रोम्बस। ठीक है, और रम्बस का एरिया होता है, रम्बस का एरिया जो होगा रेक्टेंगल का हाफ हाफ होता है, इंटू या बेस, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है क्या? तो एरिया ऑफ रम्बस। ये हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी लिख सकते हो, या फिर इसको हाफ ऑफ डायगोनल भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्यों होगा, क्योंकि हम लोग रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनाए हैं। तो जितना भी मेरा रेक्टेंगल का एरिया होगा उसी का क्या हो जाएगा, हाफ आधा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा मेरा, हाफ इंटू एरिया ऑफ 60। रेक्टेंगल क्या है, 8 इंटू 6 था ना ये, 48, हाँ सॉरी। 8 इंटू 6, 2 4 8, कितना हो गया ये, 24। 24 था ना। ये आंसर है क्या? ये माइनस हाँ, करना पड़ेगा। नहीं भाई 24 है। फाइंड द, यही बोला है ना, फाइंड द एरिया ऑफ अच्छा। क्वाड्रिलेटरल। रंबस का ही तो इसे, एरिया पूछा है ना, जो हाँ जिसके नहीं मिड पॉइंट को ज्वाइन करके नहीं मैं रंबस बना। सोचा डिफरेंस ऑफ ए वो दिया होगा। ये आना चाहिए, मिल आंसर गया। की नहीं मिला क्या इसका। मिल गया नहीं आंसर के उसमें ये उसका है मॉक का क्वेश्चन। अच्छा, यार वो जो तुम दूसरा भेजे हो ना, उसके लिए मेरे को ना तुमको वो समझाना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट का ट्रिक कैसा होता है। हाँ। तो वो स्क्वायर रूट का ट्रिक, एक तो वो जो अप्रोक्स निकालने का रहता है वो चलेगा क्या? एक तो रहता है ना जैसे कि वो डबल कर देते हैं तो उसका डिवाइड बाय नंबर क्या क्या तो आता है यूट्यूब। देखो एक का मैं करके बता दूं। बता दीजिए, टाइम होगा। जैसे जैसे देखो 2916 है जैसे तुम्हारे ही क्वेश्चन में, ठीक है। ठीक है, 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। ये डिवाइड अब पॉइंट इसको वन करते सिक्स क्या, का। हाँ, 0.16 है। हाँ ठीक है ना, तो 2916 ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा। 100। हाँ। 100 का रूट क्या होता है, 10 ही हो जाएगा। हाँ। और मेरे को बेसिकली क्या 2916 का रूट निकालना है ना। यस। 2916 का कैसे रूट निकालेंगे, देखो पेयर बना लेते हैं इसमें, दो पेयर, दो दो का जोड़ी बना लेते हैं। 16 का बन गया एक, और एक क्या बन गया, 60 29। और 29। अब मेरे को लास्ट के दो डिजिट देखो, लास्ट के दो डिजिट क्या है, 16। हाँ। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4। 4 का स्क्वायर। तो मेरा लास्ट में क्या हो गया, 4। अब देखो 29 के आगे पीछे कौन से परफेक्ट स्क्वायर है, 29 किन 25। दोनों के बीच में आता है, 25 और 25। 36। 25 और 36। एक होता है 5 का स्क्वायर, और एक क्या होता है, 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 25। और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। 36। अब ये ज्यादा करीब किसके है, ज्यादा करीब मतलब 25 और 29 में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 4। और 36 और 29 में कितने का डिफरेंस है, 7 का। तो 5। जिसमें भी हाँ। कम डिफरेंस रहता है ना, जिसके करीब रहता है वही नंबर लेते हैं। किसके करीब है ये, 25। ट्वेंटी 5 के फाइव करीब है, मतलब 5 के करीब है। तो ये क्या हो गया मेरा, 54 का स्क्वायर रूट हो गया। अच्छा। ठीक है, आप समझ आया है? अब मान लीजिए वो 2915 होता तो कैसे करते?
29 भाई वैसा तो नहीं देगा, क्योंकि 2915 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। समझे? परफेक्ट नहीं होगा, परफेक्ट नहीं मतलब होगा तो तुमको जो भी नंबर देगा ना, जैसे जो भी नंबर देगा वो परफेक्ट स्क्वायर में देगा। जैसे मान लो कुछ अगर देगा तो 2809 टाइप देगा, तो जो ये क्या हो जाएगा? ये किसका थ्री स्क्वायर हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, है ना। फाइव और इसको कैसे निकाल लोगे? ये किसके बीच में आ रहा है? 5 के बीच 20। में आ रहा है और 6 के बीच में आ रहा है। अब तुम इसका चेक कर लोगे, 25, ये क्या है? 36। 36। तो 25 और 28 के बीच का कितना डिफरेंस है? 3 का। तो किसके पास आ रहा है? 5 के पास आ रहा है। 5। तो क्या हो जाएगा? 53। सर और जो एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता था वो बहुत टाइम लग जाएगा ना फिर तो। लॉन्ग डिवीजन में टाइम लग जाएगा भाई, ये सीख लो। यस सर। तो एक डिवीजन ऑफ अलजेब्रा कैसे करते हैं वो करना था, क्वेश्चन तो बन नहीं रहा था, अलजेब्रा का डिवीजन ऑफ डिवीजन। अलजेब्रा मेरे को ना एक बार क्वेश्चन भेज देना, तो मैं उस हिसाब से कॉन्सेप्ट बता पाऊंगा ना। नॉर्मल कोई भी आप क्वेश्चन एक बार दूं क्या, इंस्टा उसमें यू। एक काम करना भाई, मेरे को भेज देना। ओके सर। हाँ ठीक है। तो ठीक ये है सर। दोनों समझ में आ गया ना? यस सर, आगे हाँ, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। तो एंड कर देगा क्लास। हाँ भाई, और भी कुछ है क्या? मैं नहीं पूछ रहा, हाँ लीव कर। ठीक है, थैंक यू बाय। सर। बाय सर, थैंक यू।